Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 7, Rights and Duties. Let's quickly go through the synopsis first. इसमें हम देखेंगे कि wrong, duty and right ये तीनों टर्म्स के मीनिंग क्या है, फिर लीगल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स, थियरीज ऑफ लीगल राइट्स, फिर होफेल्डियन क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट. ही इज़ वन ऑफ द जूरिस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले रॉन्ग क्या है? गलत. जो गलत है वो रॉन्ग है. लीगल राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड. क्या बोला है कि जो लीगल राइट्स है उनको लीगली हम प्रोटेक्ट करते हैं, कि किसी का कोई हक है, जिसको लीगली हक मिला है किसी भी चीज़ का, उसका जो राइट है उसको हम लीगली प्रोटेक्ट करते हैं कि उसके अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है तो ही कैन क्लेम इन फ्यूचर. तो जो पर्सन लीगल राइट को वायलेट करता है उसने लीगली रॉन्ग किया. लीगल राइट्स को हम लीगली प्रोटेक्ट करते हैं और किसी ने लीगल राइट को वायलेट किया तो फिर उसने लीगली कुछ चीज़ रॉन्ग कर दी. अब सेल्वन क्या बोलते? रॉन्ग इज सिंपली अ रॉन्ग एक्ट. रॉन्ग क्या है? जो गलत है. एनी एक्ट कॉन्ट्ररी टू द रूल ऑफ राइट एंड जस्टिस. की कोई भी एक्ट जो राइट और जस्टिस के साथ गलत कर रहा है. कॉन्ट्ररी मतलब क्या? उसका उल्टा, उसका गलत, उससे कुछ गलत कर रहा है तो दैट इज रॉन्ग. सिनोनिम ऑफ इट इज इंजूरी. किसी को इंजोर करना. इन इट्स ट्रू एंड प्राइमरी सेंस ऑफ इंजूरिया मतलब विच इज कॉन्ट्ररी टू जस्ट. जस्ट मतलब क्या? लॉ. कि लॉ से कॉन्ट्ररी जो है दैट इज रॉन्ग. दो बाय अ मॉडर्न प्रिजर्वेशन ऑफ मीनिंग दिस टाइम हैज एक्वायर्ड द सेकेंडरी सेंस ऑफ हार्म और डैमेज वेदर राइटफुल और रॉन्गफुल एंड वेदर इन्फ्लिक्टेड बाय ह्यूमन एजेंसी और नॉट. अब ड्यूटी क्या है? अब हमने रॉन्ग तो देखा, रॉन्ग मतलब गलत. ड्यूटी क्या है? ड्यूटी एक ऑब्लिगेशन है. कि जैसे कि हम बोलते हैं हमारा ड्यूटी पढ़ना है. क्यों पढ़ना है? एग्जाम में पास होना है. हमारा ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है कि एज अ स्टूडेंट अभी हमने पढ़ना चाहिए. ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग और ओमिट टू डू समथिंग, या कुछ नहीं करना भी हमारी ड्यूटी हो सकती है. मतलब हमारी ड्यूटी है कि हम कैंपस को क्लीन रखें, कॉलेज का जो कैंपस है उसको क्लीन रखें. तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ड्यूटी है कि हम कचरा नहीं फेंके. तो दैट इज़ अ ड्यूटी टू नॉट डू समथिंग, कि कचरा मत फेंको, ओमिट टू डू समथिंग. ड्यूटी क्या है? एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि कुछ करो या कुछ स्पेसिफिकली मत करो. डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी क्या है? ड्यूटी इज़ एन ऑब्लिगेटरी एक्ट. कि तुमको ये ऑब्लिगेशन है कि तुमको ये चीज़ करनी पड़ेगी. या इट इज़ एन अपोजिट ऑफ विच वुड बी रॉन्ग. कि जो रॉन्ग है उसका अपोजिट. अगर कोई चीज़ गलत है तो कोई तुमको बोलेगा नहीं कि तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम गलत करो. तुम्हारी ड्यूटी वही रहेगी जो तुम्हारे लिए सही है. तुम्हारी ड्यूटी है परफॉर्म करना, मतलब वो रॉन्ग का उल्टा है. ड्यूटी एंड रॉन्ग्स आर कोरिलेटिव. Hibbert defines legal duty as predicament of a person whose acts are liable to be controlled by another with the assent and assistance of the state. कि ड्यूटी क्या है? इट इज़ एन ऑब्लिगेशन कि तुमको कुछ करना है एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अनदर पर्सन. कि तुम कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो जिसको कोई और कंट्रोल कर रहा है विद द एसेंट एंड असिस्टेंस ऑफ द स्टेट. दैट इज लीगल ड्यूटी. अब प्रोफेसर डिक क्या बोलते हैं? ड्यूटी इज अ स्पीसीज ऑफ ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का स्पीसीज है. पीपल ओबे इट ड्यू टू इंडल्जेंस, डेफरेंस, सिंपैथी, फियर एंड रीजन. कि कोई ड्यूटी क्यों करता है, लोग क्यों ओबे करते हैं? फियर है कि हमको फाइन पेनल्टी लग जाएगी, या कोई रीज़न है कि अब हम पढ़ते क्यों है? क्योंकि हमको पास होना है. सिंपैथी कि हम अगर अच्छा काम करेंगे तो हमको सिंपैथी मिलेगी. सो सबके अलग अलग रीजन्स है ड्यूटी फॉलो करने के, ड्यूटी करने के. एंड ऑल्सो ड्यू टू साइकोलॉजिकल, सोशल एंड मॉरल प्रेशर्स भी होते हैं सोसाइटी के, मॉरल प्रेशर. मेजॉरिटी ऑफ ड्यूटीज आर सपोर्टेड बाय स्टेट. ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज इम्प्रिजनमेंट और फाइन. कि अगर तुम्हारी कोई ड्यूटी है और तुमने फॉलो नहीं किया तो इट में लीड टू इम्प्रिजनमेंट और फाइन. लीगल राइट मीनिंग एंड डेफिनेशन. अब लीगल राइट क्या है? लीगल राइट ऑफ फंडामेंटल सिग्निफिकेंस इन, जो कंसेप्ट है लीगल राइट का उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है इन द मॉडर्न लीगल थ्योरी. बट वी कैनॉट लिव विदाउट राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ. डिफरेंट जूरिस्ट हैव अटेम्प्टेड टू डिफाइन लीगल राइट इन सम और अदर वे. अलग अलग जूरिस्ट के डेफिनेशंस देखने हैं. होलैंड क्या बोलते हैं? राइट इज़ अ कैपेसिटी रेसिडिंग इन वन मैन. राइट मतलब क्या? कि मेरे पास राइट है, मतलब रेसिडिंग इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग. आई हैव द राइट मतलब ये मेरे अंदर है, रेसिडिंग इन वन मैन ऑफ कंट्रोलिंग विद द एसेंट एंड द असिस्टेंस ऑफ द स्टेट. बट मुझे ये राइट कहाँ से मिला? स्टेट ने मुझे राइट दिया, तो मैं बोल सकती हूँ आई हैव द राइट ओवर द एक्शन ऑफ अदर्स.
एवरी राइट गेट्स इट्स वैलिडिटी बाय स्टेट, हर एक राइट की वैलिडिटी स्टेट से मिलती है। मेरे पास राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, या मेरे पास किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई राइट है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, या वी हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो सब मेरे को कहाँ से मिल रहा है? थ्रू स्टेट। सैलमन क्या बोलता है? लीगल राइट एज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ लीगल जस्टिस, कि मेरे पास मेरी कोई प्रॉपर्टी पर राइट है तो ये मेरा इंटरेस्ट है, एंड इसको कौन प्रोटेक्ट करेगा? लीगल जस्टिस, कि कोई मेरी प्रॉपर्टी को बिना मुझे पूछे यूज नहीं कर सकता। पॉल लॉक, अकॉर्डिंग टू पॉल लॉक राइट इज फ्रीडम अलाउड एंड पावर कन्फर्म्ड बाय लॉ। अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी का राइट है तो मेरे पास फ्रीडम है कि मैं उस पर कुछ भी कर सकती हूँ, एंड मेरे को एक पावर है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है। ऑस्टिन ने क्या बोला? पर्सन कैन बी सेड टू हैव अ राइट ओनली व्हेन अनदर और अदर्स आर बाउंड बाय लॉ। अब मेरे पास राइट कब है? जब दूसरे लोग बाउंड है। अब मेरे पास कोई राइट है काम का, तो अब मेरे पास राइट है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, तो दूसरे की ड्यूटी है कि वो इसमें एंटर ना करे बिना मेरे को पूछे। तो जहाँ दूसरे बाउंड बाय लॉ, मतलब लॉ ने उनको बांध के रखा है कि वो बिना मेरी परमिशन के ऐसा कर नहीं सकते, तो मेरे पास राइट है, इसीलिए दूसरे बंधे हुए हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट, पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट किसको मिलता है? खुद पर्सन को होता है, मतलब राइट किसी पर्सन के अंदर है। आर वेस्टेड विद द पर्सन, जो पर्सन के पास राइट है किसी भी चीज़ को लेके, ही इज़ द ओनर ऑफ लीगल राइट, क्योंकि राइट एग्जिस्ट करता है। अब जो राइट है वो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए है। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन द डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट कि इट इज़ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट। राइट गिव्स राइज टू पावर, मतलब किसी पर्सन के पास राइट है, दैट इज़ द लीगल पर्सन जिसको हमने राइट दिया है। अ पर्सन ऑफ इंसिडेंस, अब जिस पर्सन के अगेंस्ट में लीगल राइट है दैट इज पर्सन ऑफ इंसिडेंस। इनहेरेंट मतलब क्या? जिसके अंदर राइट है, जिसके पास लीगल राइट्स है, और इंसिडेंस मतलब क्या? जिसके अगेंस्ट राइट है। तो सच पर्सन्स आर अंडर ऑब्लिगेशन, देयर इज करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी, अब उनके पास कोई लायबिलिटी है। दिस ड्यूटी गिव्स राइज टू लायबिलिटी। इट अवेल्स अगेंस्ट अ पर्सन अपॉन whom lays the correlative duty. He may be distinguished as a person bound or subject to duty or a person of incidence. मतलब इनहेरिटेंस मतलब जिसके पास राइट है, और इंसिडेंस मतलब जिसके अगेंस्ट राइट है। कंटेंट्स और सब्सटेंस ऑफ लीगल राइट, अब कंटेंट मतलब क्या? सब्जेक्ट मैटर, कि किस चीज़ पे राइट है। इट रिलेट्स टू सम एक्ट टू डू और नॉट टू डू एनी एक्ट और फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस मतलब टू नॉट डू, टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग। इट ऑब्लिजाइजेस अ पर्सन टू एक्ट और फॉरबियर इन फेवर ऑफ द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू द राइट। कि सब्जेक्ट मैटर कि क्या राइट, किसके अगेंस्ट राइट है, कि हमारे पास राइट है कि ये मेरा प्रॉपर्टी है, तो दूसरे के पास क्या है? ड्यूटी कि वो इसमें इंटरफेयर ना करे। ऑब्जेक्ट क्या है? कि किस चीज़ को लेके मेरे पास राइट है। अब जैसे मैं प्रॉपर्टी बोल रही हूँ तो दैट इज़ मटेरियल। इमटेरियल मतलब कॉपीराइट वगैरह बोल सकते हैं, डिटरमाइन या इनडिटरमाइन, तो ऐसे अलग अलग टाइप के राइट्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है कि किस ऑब्जेक्ट को लेके मैं राइट की बात कर रही हूँ, कि मेरे पास किस चीज़ का राइट है। अब टाइटल मतलब क्या? नेम गिवन टू द राइट, कि जो लीगल राइट है उसको हमने कुछ नाम दे दिया। अब ओनर के पास ओनरशिप राइट होता है। दिस में भी बाय वे ऑफ परचेज, कि कोई चीज़ मैंने परचेज की तो मेरे को फिर वो चीज़ का टाइटल मिल गया, या किसी ने मेरे को गिफ्ट किया तो नाउ आई हैव दैट टाइटल। या इनहेरिटेंस, मुझे बाय बर्थ आया है फ्रॉम माय एंसेस्ट्रल। तो सो दिस वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट, कि पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस जिसके पास राइट है, जिसके पास राइट वेस्ट करता है। पर्सन ऑफ इंसिडेंस मतलब जिसके अगेंस्ट राइट है। फिर कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल राइट, ऑब्जेक्ट ऑफ द लीगल राइट, टाइटल। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ लीगल राइट। राइट का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन विद इन अ सर्टन स्फीयर। इट मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन बाय लॉ। सच परमिटेड एक्शन इज नोन एज लीगल राइट। एनी एक्शन ऑफ अ पर्सन परमिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड राइट। कि कोई भी एक्शन इंसान का जिसको लॉ ने परमिट कर दिया दैट इज राइट, कि ये तुम कर सकते हो। लीगली राइट मतलब क्या? स्टैंडर्ड ऑफ परमिटेड एक्शन बाय लॉ, कि कोई परमिटेड एक्शन बाय लॉ है तो दैट इज लीगल राइट, यू हैव द लीगल राइट। अब लीगल राइट को मॉरल और जस्टिस राइट से हम डिफर कर सकते हैं। लीगल राइट क्या है? इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कि लॉ रिकॉग्नाइज करता है कि इस प्रॉपर्टी में तुम्हारा इंटरेस्ट है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। Legal rights are legally protected interest. If any person violates the legal right, it would be legally wrong, and for such legal wrong there is legal remedy. अब legal rights को हम नीचे अलग अलग हेड्स में क्लासीफाई करेंगे, राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोना। राइट इन रेम मतलब क्या? पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट तुमको राइट मिलता है, और राइट इन पर्सोना मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट तुमको राइट मिलता है। अब जो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के अगेंस्ट राइट कब मिलेगा? अगर
फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रॉपर्टी है तो इसका मैं ओनर हूँ, मतलब मेरे पास राइट है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। बट अगर राइट इन पर्सन है, मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट मेरे को राइट है, तो दैट कुड बी थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि हमें कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं कि आई विल पे टू मिस्टर बी ₹100 एंड बी विल ट्रांसफर मी सम गुड्स, सो आई हैव द राइट टू रिसीव गुड्स, क्योंकि मैं पेमेंट कर चुकी हूँ। तो दिस इज राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन कि कल जाके उसने अगर गुड्स ट्रांसफर नहीं किए तो आई विल sue him. So this is the right against a particular person. Right in persona is generally transitory in nature which can be transferred in right in rem. अगर मैं चाहे तो right in persona को right against a person को right against whole world कर सकती हूँ. Right in rem is a final thing whereas right in persona is transitory in nature. अब है personal and proprietary right. Personal right क्या है? In respect to person of owner of right. Right in respect of person of owner of right. Whereas proprietary right is in respect of property. यहाँ ownership right है कि जो owner है किसी property का उसके against in respect of person of owner of right, कि तुमको किसी owner of right के against कोई राइट है। और प्रोप्राइटरी मतलब तुमको किसी प्रॉपर्टी ऑफ विच द पर्सन इज ओनर, कि जिस प्रॉपर्टी का मैं ओनर हूँ उधर राइट है तो प्रोप्राइटरी राइट है। और पर्सनल राइट मतलब किसी प्रॉपर्टी के ओनर के अगेंस्ट कुछ राइट है तो दैट इज पर्सनल राइट। प्रोप्राइटरी राइट्स आर दोज विच कंस्टिट्यूट अ मैन्स प्रॉपर्टी और वेल्थ। प्रोप्राइटरी राइट्स आर दोज विच कंस्टिट्यूट अ मैन्स प्रॉपर्टी और वेल्थ, कि मैन का उसकी प्रॉपर्टी या वेल्थ के अगेंस्ट जो राइट है दैट इज प्रोप्राइटरी राइट। दिस राइट पोजेस सम इकोनॉमिक और मॉनेटरी वैल्यू एंड कंस्टिट्यूट द एस्टेट ऑफ द पर्सन। राइट टू लैंड, डेट्स, गुडविल और पेटेंट राइट्स आर ऑल प्रोप्राइटरी राइट्स के एग्जाम्पल्स है कि अब मेरी प्रॉपर्टी पे राइट है, राइट टू लैंड, फिर डेट्स मतलब जिससे मेरे को पैसे आने वाले हैं, जो डेट्स ड्यू है वो मेरा राइट है। गुडविल मैंने मेरे बिजनेस का कोई बहुत मेहनत करके गुडविल कमाया है तो दैट थिंग, या कोई पेटेंट राइट है तो दीज आर ऑल माई राइट। पर्सनल राइट इंक्लूड्स राइट टू सेफ्टी, टू पिटिशन। पर्सनल राइट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट लाइक प्रोप्राइटरी राइट्स। फॉर एग्जाम्पल राइट टू रेप्यूटेशन, पर्सनल राइट इज हैविंग नो इकोनॉमिक वैल्यू, दे रिलेट टू पर्सनस वेलबींग और स्टेटस, मतलब ये पर्सन के वेलबींग को लेके, उसके हक को लेके है, यहाँ कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स, पॉजिटिव राइट्स हैव करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव ड्यूटी। पॉजिटिव राइट्स देयरफॉर द राइट व्हेन सम पॉजिटिव एक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, जहाँ भी कोई पॉजिटिव एक्ट करना है तो वो तुम्हारी पॉजिटिव ड्यूटी है कि तुम उसको करो। तो जो पर्सन उस ड्यूटी को करेगा तो हम उसको बोलेंगे कि उसने कोई पॉजिटिव एक्ट किया। बट नेगेटिव राइट क्या है कि कोई नेगेटिव एक्ट करने का बाय वे ऑफ ओमिशन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ क्या बोला, अगर नेगेटिव राइट है तो वो तुम्हारी नेगेटिव ड्यूटी है, मतलब तुम उसको मत करो, मतलब नॉट टू डू सच एक्ट, उसको ओमिट करो, डोंट डू दैट एक्ट। प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट, प्रिंसिपल राइट इज अ बेसिक और मेन राइट वेस्टेड इन पर्सोना अंडर लॉ। ये बेसिक मेन राइट है जो हमारे अंदर है, पर्सोना मतलब विद पर्सन। देयर वाइटल एंड इंपॉर्टेंट राइट्स। Accessory rights incidental to the main right है, they are not essential but are apparent to the more basic general right। फिर है perfect and imperfect right। perfect right मतलब perfect duty। perfect rights are recognized and also enforced by law and an action can be taken against the wrongdoer, कि किसी ने गलत किया, मतलब perfect right क्या है कि तुम perfect duty करो। perfect rights are enforced by law, अगर किसी ने गलत किया कुछ तो हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं for the breach of perfect right। imperfect right क्या है, corresponds with imperfect duty which are not recognized by law and hence cannot be enforced। imperfect duty को law recognize ही नहीं करता तो हम उसको नहीं कर सकते। right in re proporia and right in re aliena। right in re proporia is a right in respect of one's own property, कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट, proporia जो है ना मतलब प्रॉपर्टी, कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो राइट है। And right in reporia contemplates absolute ownership। absolute ownership it is an outcome of jurisdiction aspect of ownership। और right in re aliena क्या है, right in respect of property of another person, कि अब किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को लेके मेरे पास जो राइट है दैट इज राइट re aliena। right in re aliena is the outcome of jurisdiction aspect of dominant heritage and severed heritage। example right of easement। vested and contingent right, vested and contingent right are depending on the relationship as to owner of right and right itself।
वेस्टेड राइट क्या है? विच इज़ ऑलरेडी वेस्टेड इन पर्सन, मतलब पर्सन के पास ऑलरेडी वो राइट है, थ्रू इट डिपेंड्स ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट, द इवेंट इज गोइंग टू हैपन। वेस्टेड राइट मतलब क्या कि मेरे पास राइट है जो किसी इवेंट के होने पे ट्रिगर होगा, बट मैं श्योर हूँ कि वो इवेंट होने ही वाला है, दैट इज़ वेस्टेड राइट। और कॉन्टिजेंट राइट क्या है कि वो डिपेंड करता है किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे, और अभी मुझे पता नहीं है कि वो इवेंट होने वाला है या नहीं, तो मतलब दैट इज़ कॉन्टिजेंट इन नेचर, डिपेंड्स ऑन इवेंट विच मे और मे नॉट हैपन। लीगल एंड इक्विटेबल राइट, लीगल राइट्स क्या है? राइट्स जो हमको कॉमन लॉ देता है, कॉमन लॉ कोर्ट ऑफ इंग्लैंड, विच आर बेस्ड ऑन स्टैट्यूट बाय वे ऑफ कस्टम। इक्विटेबल राइट क्या है? आउटकम ऑफ लॉ ऑफ इक्विटी गिवन बाय द कोर्ट ऑफ चांसलर और इक्विटी कोर्ट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड कॉन्साइंस ऑफ लॉर्ड चांसलर। बाय जुडिकेचर एक्ट 1873 both systems are unified, but as per Percy J. Snell both the system flow in one stream but their water does not mix। मतलब दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट अभी भी कुछ लोगों का मानना है कि भले ही वो एक साथ बहते हैं बट उनका पानी मिलता नहीं है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। After the unification of both this system, English law came into existence, but still there are certain principles and rights which are classified as equitable rights and legal rights, but almost the same concept है। Corporeal and incorporeal right, a fair distinction is made of the subject matter of the right। Corporeal rights are having physical existence। Corporeal rights वो है जिसका physical existence है, मतलब right against a book, that I own a book, right against a pen, right against a property, ये सब दिखने वाली चीज़ है। और इनकॉर्पोरियल राइट मतलब जो चीज़ें दिखती नहीं है, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कॉपीराइट है मेरे पास या कोई ट्रेडमार्क है, तो दिस आर ऑल लीगली प्रोटेक्टेड राइट्स बट दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। देन वी हैव प्राइमरी एंड सैंक्शनिंग राइट। प्राइमरी राइट मतलब क्या? बेसिक राइट, इंडिपेंडेंट राइट। दीज आर राइट्स इप्सो फैक्टो, मतलब राइट इन रेम या राइट टू रेप्यूटेशन, राइट टू सेटिस्फाई, ये एक इंडिपेंडेंट बेसिक राइट है। यू हैव द राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, या राइट ऑफ रेप्यूटेशन। इफ राइट ऑफ रेप्यूटेशन इज वायलेटेड देन देर इज अ लीगल रेमेडी, कि तुम्हारी रेप्यूटेशन पे किसी ने क्वेश्चन किया है या तुम्हारी रेप्यूटेशन खराब की है तो यू हैव अ लीगल रेमेडी इन टॉर्ट और इन क्राइम। देर इज अ फोर्स बिहाइंड इट। बट अगर सैंक्शनिंग राइट है तो दैट आर कॉन्सिक्वेंशियल राइट्स, दे आर नॉट राइट इप्सो फैक्टो, मतलब दे आर राइट इन पर्सोना विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम सम रॉन्ग, मतलब कुछ गलत होने पे यू हैव दैट राइट फ्रॉम वायलेशन ऑफ अनदर राइट। द सैंक्शनिंग राइट इज सपोर्टिंग राइट टू प्राइमरी राइट, कि अब ये गलत हो गया तो देन यू हैव द राइट टू डू दिस। पब्लिक एंड प्राइवेट राइट, पब्लिक राइट वो है जो दोज आर वेस्टेड इन बाय स्टेट, मतलब राइट टू यूज हाईवे, राइट टू वोट, ये सब स्टेट में है। और प्राइवेट राइट मतलब विच इज़ एक्सरसाइज्ड बाय इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट हिज बेनिफिट। अगर स्टेट के लिए कोई राइट्स है अगेंस्ट द स्टेट, तो मतलब राइट टू यूज हाईवे वगैरह, तो दैट इज पब्लिक राइट। और प्राइवेट क्या है कि तुम्हारा इंडिविजुअल बेनिफिट प्रोटेक्ट करने के लिए जो राइट है दैट इज प्राइवेट राइट। थेरीज ऑफ लीगल राइट, अब यहाँ थेरीज है, एक है विल थेरी, एक है इंटरेस्ट थेरी। तो पहले हम देखेंगे विल थेरी। विल थेरी क्या बोलती है? राइट तो इनहेरेंट एट्रीब्यूट है, ह्यूमन विल पे डिपेंड करता है। पर्पस ऑफ लॉ क्या है? टू अलाउ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन विल। दिस थेरी वॉज एडवोकेटेड बाय स्कॉलर्स लाइक हेजल, कैंट, ह्यूमन एंड सो ऑन। सब्जेक्ट मैटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन विल। पूरा विल थेरी ह्यूमन विल पर डिपेंड करता है। ऑस्टिन, होलैंड एंड पोलॉक डिफाइन राइट्स इन टर्म्स ऑफ विल। According to the famed French jurist John Locke, the basis of right is the will of the individual। basis of right क्या है? individual का will। अगर हक है बट उसकी इच्छा भी तो होनी चाहिए वो लेने की, उसको यूज़ करने की। पचता डिफाइंड द लीगल राइट अ पावर ओवर एन ऑब्जेक्ट। लीगल राइट क्या है? पावर ओवर एन ऑब्जेक्ट विच बाय मीन्स ऑफ राइट कैन बी सब्जेक्टेड टू द विल ऑफ द पर्सन एंजॉइंग द राइट। theory has been widely accepted by the jurists in Germany। Despite its wide acceptance, there are many scholars who disagree। एक्सेप्टेंस है तो डिसएग्रीमेंट भी है। सम ऑफ देम क्रिटिसाइज देम, कोई भी थेरी हो लोग क्रिटिसाइज करते ही है। वेयर फ्रॉम ड्यूगेट हु इज अपोज टू द विल थेरी। अकॉर्डिंग टू हिम बेसिस ऑफ लॉ इज ऑब्जेक्टिव फैक्ट ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी एंड नॉट द सब्जेक्टिव विल, मतलब सोसाइटी। The law is to protect only those acts or rights which further social solidarity। He calls the theory of subjective right a mere metaphysical एब्स्ट्रैक्शन। सोशल सॉलिडेरिटी मतलब क्या? कि सबके लिए, सोसाइटी का प्रोग्रेस करने के लिए, सोसाइटी का डेवलपमेंट, सबका सोच के चलो, साथ चलो। तो दिस इज़ अबाउट सोशल सॉलिडेरिटी एंड नॉट इंडिविजुअल, ऐसा कुछ जूरिस्ट का मानना है। तो वो डिसएग्री करते हैं कि इंडिविजुअल राइट को लेके मत बोलो,
इट इज़ अबाउट द सोसाइटी। ऊपर क्या बोला है, विल ऑफ इंडिविजुअल, नीचे क्या बोला है, सोशल सॉलिडेटरी। फिर है द इंटरेस्ट थ्योरी ऑफ लीगल राइट। इंटरेस्ट थ्योरी को एक जर्मन जूरिस्ट रुडोल्फ वॉन ने प्रपोज किया था। उन्होंने बोला था कि राइट्स आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। उन्होंने एलिमेंट ऑफ विल को कहीं भी एम्फोसाइज नहीं किया। ही असर्टेड दैट बेसिस ऑफ लीगल राइट इज इंटरेस्ट एंड नॉट विल। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। मेन ऑब्जेक्ट क्या है लॉ का, कि ह्यूमन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। These interests are not created by the state but they exist in the life of community itself। कि ये जो इंटरेस्ट है, जो लीगल राइट है, वो स्टेट ने नहीं क्रिएट किए बट वो कम्युनिटी के लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। सैलमन सपोर्टेड इट बट मैंशनड दैट एनफोर्सिबिलिटी इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट। सैलमन ने बोला कि हाँ मानते हैं कि ये स्टेट ने क्रिएट नहीं किया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं कम्युनिटी में, बट एनफोर्सिबिलिटी ऑफ राइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। कि राइट भले ही इंटरेस्ट से कंसर्न्ड है, इंडीड दे हैव बीन डिफाइंड एज इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बट बाय रूल्स और राइट्स, दैट इज़ बाय मोरल और लीगल राइट्स, बट उसका एनफोर्सेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है जो स्टेट करता है। तो हम कंप्लीटली जो एलिमेंट है रिकॉग्निशन का जो स्टेट करता है उसको ओवरलुक नहीं कर सकते। तो लीगल राइट शुड नॉट ओनली बी प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट बट शैल ऑल्सो बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय इट। ग्रे स्टेटेड दैट theory was only partially correct. He emphasized that a legal right is not an interest in itself, but it is only a means to extend protection to interest. He considers legal right as that power by which a man makes other person do or refrain from doing a certain act by imposing a legal duty upon them through the agency of law state. फिर है होफेल्डियन क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट, थ्योरी ऑफ जूरल रिलेशंस। अब ये जूरिस्ट का क्या मानना था, होफेल्ड ग्रेटेस्ट ऑब्स्टैकल इन फाइंडिंग सोल्यूशन टू लीगल प्रॉब्लम इज अजम्पशन। क्या है ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, कि हमने एक अजम्पशन लगा दिया है कि दैट ऑल लीगल कॉन्सेप्ट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू राइट्स एंड ड्यूटीज। इसी अजम्पशन की वजह से हम प्रॉपर सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे। Moreover, it is believed that aforesaid two legal concepts are adequate enough to solve the problem। एक लोगों ने बिलीव बना लिया कि अगर सब अपना राइट फॉलो करेंगे एंड सब अपनी ड्यूटी प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। Although prima facie it may appear to be a problem of only terminologies, Hofeld argues that in a closely reasoned legal problem such as issue may lead to lack of clarity in thoughts and expression. He identifies 8 fundamental legal concepts, namely rights। वो बोल रहे सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज़ को मत देखो, 8 अलग अलग चीज़ें, राइट्स, प्रिविलेज, पावर, इम्यूनिटी, नो राइट्स, ड्यूटी, डिसेबिलिटी, लायबिलिटी। He then proceeded to arrange them as jural opposites and jural correlative and explains their practical application by giving relevant examples। अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ जैसे पहले डिस्कस किया, राइट्स क्या है, मोस्ट मिसअंडरस्टूड टर्म, क्योंकि एवरीथिंग इज ट्राई टू बी डिफाइंड एज अ राइट। Words such as privilege, power, immunity are used synonymously with the term right। privilege मतलब क्या, I have the privilege over something, मतलब I have the right। power मतलब क्या, वही right कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मेरे को पावर है, I can use it how I want, तो हमने उसको राइट कर दिया। इम्यूनिटी, तो ये सब जो टर्म्स है सिनोनिमस है, उसको हमने इंटरचेंजेबल यूज़ करके उसको एक ही वर्ड दे दिया राइट। हर चीज़ को हम राइट बोल रहे हैं। इसका ओपिनियन क्या है, दैट वी लुक एट द स्टैट्यूज केयरफुली देयर इज़ अ मार्क्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरियस लीगल कंसेप्ट। अगर हम ठीक से देखेंगे तो ये सब कंसेप्ट में डिफरेंस है। उनका क्या बोलना था, राइट मस्ट बी कन्फाइंड टू ओनली दैट विच एग्जिस्ट करस्पॉन्डिंग टू ड्यूटी, कि ड्यूटी के करस्पॉन्डिंग जो है वो राइट है। राइट एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटेड कंसेप्ट एंड व्हेन अ राइट इज इन्फ्रिंज्ड देयर इज ऑलवेज अ ड्यूटी दैट हैज़ बीन वायलेटेड। कि अगर राइट अगर इन्फ्रिंज हो गया मतलब वो हक नहीं रहा, तो अब तुम्हारी ड्यूटी वायलेट हुई है। तो राइट और ड्यूटी को रिलेटेड है। होफेल्ड यूज द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेसपास टू एक्सप्लेन द कोरिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटी। उन्होंने क्या बोला, इफ एक्स हैज़ अ लैंड एंड ही हैज़ द राइट अगेंस्ट वाई दैट द लेटर शैल नॉट एंटर इन द लैंड। कि एक्स के पास एक लैंड है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो उसके पास क्या राइट है कि वाई वो प्रॉपर्टी में उसको बिना पूछे एंटर नहीं करता है। बट अब वाई की भी ड्यूटी है कि वो एक्स के लैंड में एंटर ना करे। ही गोज ऑन टू से दैट एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द राइट इज ड्यूटी, और अगर उसने वो नहीं किया तो देन
claim. He will claim. The person having the right will claim. Privilege and no rights. Hoffeld defines privilege as jural opposite to duty. Privilege मतलब क्या? ड्यूटी का उल्टा. Privilege according to him is the negation of a duty. Negation of duty takes place only when the contents of both duty and privilege are opposite to each other. अब एक एग्जाम्पल है. A duty not to enter can be negated by the privilege of entering. कि कोई तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम कहाँ नहीं एंटर कर सकते, बट बाय हैविंग द प्रिविलेज तुम एंटर कर सकते हो. ड्यूटी इज द कोरिलेटिव ऑफ राइट. प्रिविलेज ऑल्सो हैज़ अ कोरिलेटिव दैट इज नो राइट. देयर एग्जिस्ट नो पर्टिकुलर राइट बट यू हैव द प्रिविलेज, इसलिए तुम जा पा रहे हो. तो इट इज कोरिलेटिव ऑफ नो राइट. Thus, if I have the privilege of entering into land, the correlative is no right against my entering to the land. कि मेरे पास कोई right नहीं है वो land में enter करने का, but because I have the privilege मैं उधर जाके enter कर सकती हूँ. So these two terms are correlated. Unlike a duty which has to be necessarily fulfilled, one may or not exercise his privilege. There is no right that is infringed in case of non-exercise of a privilege. Powers and liability. Legal power is the jural opposite of legal disability and the jural correlative of legal liability. Power is the ability conferred upon an individual by the law. Power मतलब क्या? एक ability एक individual को by law मिल गई है कि वो ये चीज़ कर सकता है. To create new legal relations, one can make a will of his property. अब किसी के पास क्या पावर है कि वो उसकी property का will बना सकता है, or can alienate his property. One can marry one's deceased wife's sister. All these are often termed as right. However, a careful legal analysis reveals that these are powers, not right. A synonym for legal power is legal ability. Legal relation can be altered by facts. कि जो legal relations है उनको हम alter कर सकते हैं through facts and circumstances which may not be in human control. When such facts are in control of one or more human beings, such human being is said to possess legal power. Liability is the jural correlative of power. Whenever a person exercises the power to alter existing legal relations or to create new legal relations, person with whom such legal relations have been created or altered owes a liability to the former. Hoffeld proposes the term subjection and responsibility as synonym of the term liability. Many duties or obligations ignorantly stated to be so are actually liabilities. अब immunities and disability. Immunity is the jural correlative of disability and the jural opposite of liability. Immunity क्या है? Negation of liability. According to Hoffeld, the contrast between power and immunity is the same as the contrast between right and privilege. Right is the affirmative claim against someone and privilege is the freedom from such an affirmative claim. कि राइट क्या है कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई एंटर नहीं कर सकता है, तो मेरे पास एक अफर्मेटिव क्लेम है. और फ्रीडम क्या है? प्रिविलेज क्या है कि वो प्रॉपर्टी में कोई अटेंड कर आ पा रहा है. ही हैज़ गॉट द प्रिविलेज, तो ही हैज़ गॉट द फ्रीडम फ्रॉम सच अफर्मेटिव क्लेम. कि मैंने एक क्लेम लगा दिया कि मेरी प्रॉपर्टी में कोई अटेंड नहीं कर सकता. आई हैव द राइट ओवर दिस प्रॉपर्टी, बट किसी के पास प्रिविलेज है कि वो एंटर कर सकता है, तो ही हैज़ द फ्रीडम फ्रॉम सच अफर्मेटिव क्लेम. पावर क्या है? अफर्मेटिव कंट्रोल है कि किसी चीज़ पे मेरा कंट्रोल है ओवर अ लीगल रिलेशन या इम्यूनिटी. और इम्यूनिटी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम सच कंट्रोल, कि तुम मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकते. द जुरल कोरिलेटिव ऑफ इम्यूनिटी इज अ डिसेबिलिटी विच रेफर्स टू नो पावर. Thus, when a person exercises immunity in a legal relationship with another, latter has no power over the legal relation. एक बार फिर से सिनॉप्सिस देखते हैं कि सब पॉइंट्स कवर हुए हैं क्या. हमने देखा रॉन्ग मतलब रॉन्ग जो लीगली राइट नहीं है, अगर तुम उसका उल्टा करो तो दैट इज़ रॉन्ग. ड्यूटी मतलब ऑब्लिगेशन की तुमको कुछ करना है, एंड राइट मतलब लीगली राइट. फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे लीगल राइट की. क्या क्या देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स में? तो लीगल राइट के कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, सब्जेक्ट मैटर, ऑब्जेक्ट, टाइटल. याद है? इनहेरिटेंस, पर्सन ऑफ इनहेरिटेंस. उसके बाद क्या देखा था? पर्सन ऑफ इंसिडेंस. इनहेरिटेंस मतलब जिसके पास लीगल राइट है, जिसके अगेंस्ट है, वो है पर्सन ऑफ इंसिडेंस. फिर सब्जेक्ट मैटर, फिर ऑब्जेक्ट की किस चीज़ पे राइट है.
और लास्ट देखा था टाइटल। फिर काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स देखे थे, थेरीज देखी थी, विल एंड इंटरेस्ट। फिर हॉफेल्डियन क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट देखा था कि उनका बोलना था ड्यूटी एंड राइट। सिर्फ ये 2 टर्म नहीं है, 8 अलग अलग टर्म है और उन्होंने वो टर्म को एक्सप्लेन भी किया है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।